कंपाउंड रेशो के टाइप 3 के क्वेश्चन पर, और टाइप 3 में हम लोगों ने उन क्वेश्चन को शामिल किया है जहां पर खाद्य सामग्री से संबंधित हम लोग को सवाल पढ़ना है ना। सैनिक शिविर लगा होगा, कोई कैंप लगा होगा, वहां पर कुछ व्यक्ति होंगे, सैनिक होंगे, और खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, ये हम लोग को पता करना होता है। या तो समय दे रखा होता है और कितने लोग और आ गए हैं, या कितने लोग कैंप से और चले गए हैं, ये हम लोग को पता करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस सवाल का जो बेसिक क्वेश्चन है हम लोगों ने वहां से काम चालू कर रहे हैं, पहला सवाल से चालू कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग इस पार्ट टाइप 3 की भी डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सवाल आपके सामने है, आप कोई नोटबुक पर नोट कर लीजिए। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए, इसका मतलब कि प्रारंभ में कितने सैनिक हैं, 500, और 500 सैनिकों के लिए 24 दिनों की खाद्य सामग्री थी। तो जब कैंप स्टार्ट किया गया तो जितना भोजन स्टोर किया गया है, वो कितना भोजन स्टोर किया गया है, 500 सैनिकों का 24 दिनों का खाना, खाद्य सामग्री स्टोर की गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 500 सैनिक लगातार 24 दिनों तक उसी कैंप में रहे, ना तो कोई एक्स्ट्रा पर्सन इस कैंप में शामिल हो और ना ही कोई व्यक्ति इस कैंप को छोड़कर जाए, तो वही वाले हमारे पुराने 500 सैनिक प्रतिदिन जितना ही भोजन मिलता है उसके अकॉर्डिंग कब तक लगातार खाना खा सकते हैं, 24 दिनों तक खाना खा सकते हैं। कोई खाना कम नहीं पड़ेगा और ना ही कोई खाना एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो कितना खाना है, 500 सैनिकों का 24 दिनों का खाना है। कि समय में चेंजमेंट आएगा, लेकिन समय कब चेंजमेंट आएगा, जब लोगों की संख्या, सैनिकों की संख्या या तो बढ़ जाए और या फिर सैनिकों की संख्या घट जाए। तो यहां पर क्या हुआ है कि 300 सैनिक और आ गए, 300 सैनिक और आ गए। कैंप में अपॉइंट किए गए थे 500 लोग, लेकिन पहले ही दिन से 300 लोग आ गए। अब जब लोग बढ़ जाएंगे तो खाना तो लिमिटेड है, और अब लोग क्या हो गए, बढ़ गए, तो जो खाना था वो खाना तो लिमिटेड है, तो क्या होगा, समय हमारे पास धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जब लोग बढ़ेंगे तो समय कम होगा, और लोग कम होंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो 500 सैनिकों का 24 दिनों खाना है, 300 लोग और आ गए। तो पहले कितने लोग थे, 500 सैनिक थे, अब कितने हो गए, 500 जो पुराने वाले थे वो तो है ही, उनके साथ साथ 300 और आ गए। तो अब कितने हो गए, 800। अब कितने लोग खाना खाएंगे, 800 लोग खाना खाएंगे। अगर 500 लोग थे तो खाना चल रहा था हमारे पास 24 दिन तक। 500 सैनिकों का कब तक का खाना था हम लोग के पास, 24 दिनों का। और यहां पर दिन कितने होंगे, ये दिन हम लोग को पता करना है। तो जो पहले वाले कंडीशन में व्यक्ति दे रखे हैं, सैनिक दे रखे हैं, वो हमारा M1 है, और जो समय दे रखा है वो हमारा क्या है, D1 है। अब जो हमारे पास सैनिक हैं वो हमारे M2 होंगे, और कितने दिन तक खाना चलेगा, ये हमारा D1 होगा। तो यहां पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट कराएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। बहुत आसान सवाल है, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 का मान कितना है, 500 सैनिकों का 24 दिनों का खाना हमारे पास था। अब हो गए हमारे पास 800 सैनिक, और खाना कितने दिनों तक चलेगा ये हम लोग को पता करना है। M1 D1 बराबर M2 D2। कैलकुलेशन करेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24। तो D2 का मान क्या हो गया, 5 गुणे 3 और 5 टाइम 15। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 800 लोग खाना खाएंगे तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, 15 दिनों के लिए पर्याप्त होगी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, सवाल में क्या पूछा गया है, तो बताइए कि ये खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो जो 800 सैनिक हैं वो वही पुराना वाला खाना जो स्टोर किया गया था कब तक खाएंगे, 15 दिन तक। हो जाएगा सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। क्लियर है एग्जाम्पल, आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो चलिए
हम लोग आते हैं कंपाउंड रेशो के टाइप 3 में, जो खाद्य सामग्री वाला हम लोगों ने टाइप 3 तैयार किया है, उसके एग्जाम्पल नंबर 17 पर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। अभी जो पिछला सवाल हम लोगों ने पढ़ा है वहां पर सैनिक और आ गए थे, और इस सवाल को थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया है, सैनिक कैंप से चले गए या नहीं आए, इस तरह का सवाल आता है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल है कि एक सैनिक शिविर में 275 सैनिकों के लिए 40 दिनों की खाद्य सामग्री थी। तो कितने सैनिक स्टार्टिंग में अपॉइंट किए गए? 275, और 275 सैनिकों का कितने दिनों का खाना स्टोर किया गया है? 40। ठीक है, 40 दिनों का खाना हमारे पास रखा है। पर हुआ ये कि 75 सैनिक अनुपस्थित रहे। जो 275 सैनिक अपॉइंट किए गए थे उनमें से 75 सैनिक क्या हो गए? अनुपस्थित रहे। इसका मतलब 75 सैनिक आ ही नहीं। तो हमारे पास खाना था, स्टार्टिंग में कितने लोग थे? 275 सैनिक थे, और 275 सैनिकों का 40 दिनों का खाना हमारे पास था। लेकिन सवाल में आए कितने? 275 सैनिक अपॉइंट किए गए थे, इनमें से 75 अब्सेंट हो गए। तो कितने सैनिक आए? केवल 200। कैंप में कितने लोग आए? 200 लोग आए हैं, और 200 लोग कितने दिनों तक खाना खाएंगे, ये डेज हम लोग को पता करना है। तो स्टार्टिंग कितने लोग अपॉइंट किए गए थे? खाना कितने लोगों का था? 200 लोगों का खाना था हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया? M1। और कितने दिनों का खाना था? 40 दिनों का खाना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? D1। अब कितने लोग खाना खा रहे हैं? 200 लोग खाना खा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा M2। और कितने दिनों तक खाना चलेगा ये हमको पता करना है, D2 हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहां पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, और वैल्यू पुटअप करेंगे। तो M1 का मान कितना है? 275 सैनिकों का खाना था, 40 दिनों का खाना था। कितने लोग खाना खा रहे हैं? 200 लोग ही केवल आए हैं। और कब तक खाना चलेगा ये हम लोग को पता करना है, M2 D2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40 पंचे 200। क्लियर है? अगर आप डायरेक्ट ना काट पाए इसको तो 0 से 0 कैंसिल, 4 बचा, 20 बचा, 4 पंचे 20। क्लियर है? 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और 5 इसको काटेंगे तो 55 पंचे होता है 275। आप डायरेक्ट ना काट पाए तो 5 से एक एक करके भाग करिए। तो जब 5 का भाग करेंगे तो 55 25, 5 2 बचा, फिर 25 हो गया, और 55 25। तो D2 का मान कितना हो गया? 55। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 75 सैनिक अब्सेंट हो जाएंगे तो जो 200 सैनिक होंगे वो कब तक खाना खाएंगे? 55 दिनों तक खाना खाएंगे। और ये सवाल पूछा गया है कि यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? 55 दिन। क्लियर है? बहुत सिंपल सवाल है, कर पाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर। क्लियर है? अब हम लोग के पास नया एग्जाम्पल है खाद्य सामग्री से संबंधित, एग्जाम्पल नंबर 18। और इस सवाल में है कि एक सैनिक शिविर में ठहरे हुए 3300 सैनिकों के लिए, इसका मतलब कि जो अब हमारे पास सैनिक शिविर है उसमें 3300 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है। सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको प्रतिदिन प्रत्येक सैनिक को कितना खाद्य सामग्री देना है ये भी हम लोग को दे रखा है। और कितनी खाद्य सामग्री देनी है? 850 ग्राम प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन की दर से 32 दिनों की खाद्य सामग्री थी। तो जब कैंप स्टार्ट हुआ तो ये देखा गया कि 33 सैनिक अगर प्रतिदिन 850 ग्राम भोजन करेंगे तो 32 दिनों तक खाद्य सामग्री चलेगी। जो हमारे पास खाद्य सामग्री कब तक चलेगी? 32 दिनों के लिए पर्याप्त थी। और कैंप स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि 7 दिन बाद, इसका मतलब कि कैंप चलते चलते 7 दिन हो चुके हैं। अगर 7 दिन हो चुके हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 33 सैनिक थे उन 3300 सैनिकों ने 850 ग्राम प्रतिदिन की दर से 32 दिनों की जो खाद्य सामग्री थी उसमें से 7 दिनों की खाद्य सामग्री समाप्त कर दी। 7 दिन बीत गए, इसका मतलब 7 दिनों की खाद्य सामग्री भी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो 7 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो इसका मतलब सैनिक अब 3300 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खाद्य सामग्री हमारे पास 32 दिनों के लिए पर्याप्त थी, अभी तक हमारे पास खाद्य सामग्री थी 32 दिनों के लिए,
उस 32 दिनों में से अगर 7 दिन बीत चुके हैं तो इसका मतलब कि 7 दिनों की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है। अगर 32 दिनों में से 7 दिन की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है तो अब खाद्य सामग्री बची कितने दिनों की है हमारे पास, घटा कर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 दिन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 7 दिन के बाद ना तो कोई व्यक्ति इस कैंप को छोड़कर जाता और ना ही कोई नया व्यक्ति इस कैंप में शामिल होता, वही पुराने वाले 33 सैनिक होते तो 33 सैनिक 850 ग्राम प्रतिदिन की दर से अगले 25 दिन भोजन और कर सकते हैं। इतनी खाद्य सामग्री है कि 33 सैनिक कब तक भोजन कर सकते हैं, 25 दिनों तक। क्यों? क्योंकि इनके 32 दिनों की खाद्य सामग्री थी और 7 दिन ही अभी बीते हैं, तो 32 दिनों में से 7 दिन की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। अगर 7 दिन की खाद्य सामग्री समाप्त हो गई तो अब जो हमारे पास खाद्य सामग्री बची वो कितने दिनों की है, 25 दिनों की। तो हमारे पास खाद्य सामग्री है कितनी, ये हम लोग पता कर लेते हैं। तो 3300 सैनिकों के लिए हमारे पास खाद्य सामग्री बची है। इसका मतलब कि जितने सैनिक हमारे पास स्टार्टिंग में है वो हमारा क्या हो जाएगा, M1, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगाएंगे, MDH/W का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा M1, 33 सैनिक है। कितना भोजन मिलना है सबको पर डे, 850 ग्राम। ये 850 ग्राम जो प्रतिदिन भोजन मिल रहा है ये इनके कार्य करने की क्षमता ही तो है, तो इसका मतलब कि ये भी इफिशियंसी के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। और इफिशियंसी को भी हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, M के द्वारा ही तो प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हमारा M का काम करेगा। और पहली कंडीशन है तो इसको भी हम लोग M1 ही बोलेंगे, ये भी M1 होगा और ये भी क्या होगा, M1, है ना। आप उसको M1 डैश बोल सकते हैं, भाई 2 बार आ गया तो M1 डैश बोल दीजिए, ठीक है। की दर से 32 दिनों खाद्य सामग्री थी, लेकिन हम लोग सैनिक शिविर के खाद्य सामग्री के सवाल में क्या करते हैं कि जितने दिनों के लिए खाना पर्याप्त था स्टार्टिंग में था उसको हम लोग डी के प्लेस पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, जितने दिनों की खाद्य सामग्री शेष बची है। तो खाद्य सामग्री शेष कितने दिनों की बची है, 32 दिन थे, 32 दिनों की खाद्य सामग्री थी, 7 दिन का समय बीत चुका है, तो कितना समय बचा है, 25 दिन। 25 दिनों की खाद्य सामग्री हमारे पास मौजूद है। तो ये जो होगा ये 25 दिन जो है ये हमारे लिए D1 का कार्य करेगा। बताइए यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो इतनी वैल्यू हम लोग पुट अप कर लेते हैं। तो कितना हमारे पास भोजन इस समय मौजूद है 7 दिन के बाद, तो कितना भोजन मौजूद है, इतना भोजन है कि अगर 3300 सैनिक पर डे खाना खाए और पर डे 850 ग्राम खाना खाए तो 850 ग्राम की दर से कब तक खाना चल सकता है, 25 दिनों तक भोजन चल सकता है। इतना खाना हम लोग के पास मौजूद है। अब ये खाना खिलाना किसको है, कितने लोगों को खिलाना है, तो कितने लोगों को खिलाना है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि 33 सैनिक थे और कुछ सैनिक और आ गए, 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए। इसका मतलब जो हमारे पास अब नंबर ऑफ कैंडिडेट होगा जो M होगा वो क्या है, 3300 से ज्यादा हो गया है। और ज्यादा होकर कितना हो गया है ये हम लोग को पता नहीं है, यही पता करना है। तो हमने माना कि जो लोग अब भोजन कर रहे हैं वो कौन है, M2। इसी M2 का मान हम लोग को निकालना है। और अब सबको खाना कितना मिलेगा, पहले सबको खाना मिलता था 850 ग्राम और अब कितना खाना मिलेगा सबको, 825 ग्राम। और कब तक खाना चल रहा है, खाना चलना चाहिए 25 दिन तक और खाना चला कब तक है, 17 दिनों तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो M1 D1 बराबर M2 D2। बताइए बात क्लियर है, ये हमारा M1 हो जाएगा, ये M2 है, ये D1 है और ये क्या है, D2 है। ठीक, तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल से देखिए कट रहा है। अगर आप छोटा छोटा पढ़ा पढ़ के काटना चाहते हैं तो 17 से काटिए पहले आप इसको, तो 17 बच्चे 85, 50 आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 से जो काट देंगे तो 25 तरह का 75। बात समझ आ रही है, 25 तरह का 75, 75 7 82 तो 7 बचा, फिर से हो गया 75, तो 25 तरह का 75 और 25 से कम 25 कैंसिल हो गया। और 33 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 33 से कम 33 100 और 100 गुणे 50 बराबर 500। 100 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा, 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सैनिक खाना खा रहे हैं वो कुल सैनिक कितने हैं, 5000 सैनिक खाना खा रहे हैं। अब अगर सवाल ये पूछा गया होता
कि अब कितने सैनिक खाना खा रहे हैं, तो आंसर क्या आता 5000। लेकिन सवाल में तो ये नहीं पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है, कितने सैनिक और आ गए हैं। तो 5000 सैनिक खाना खा रहे हैं, और 5000 में से कितने अपने पास पहले मौजूद थे 3300, तो कितने सैनिक और बढ़ गए हैं 1700। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 1700 मजदूर और आ गए हैं। प्लस का मतलब क्या है कि 1700 सैनिक और बढ़ गए। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बताइए, बात क्लियर है। सवाल में यही पूछा गया है कि कितने सैनिक और आ गए हैं, तो कितने सैनिक और आ गए हैं 1700 सैनिक और आ गए हैं। एक बार फिर सवाल देख लीजिए। सबसे पहले देखो कि हमारे पास खाद्य सामग्री है कितनी, तो कितनी खाद्य सामग्री है 3300 सैनिकों की 32 दिनों की खाद्य सामग्री है। 33 सैनिकों की 32 दिनों खाद्य सामग्री है, और इन लोगों ने पहले दिन से खाना चालू कर दिया। तो जैसे जैसे एक एक दिन बीता, वैसे वैसे एक एक दिन में खाना खत्म होना चालू हो गया, और ये खाना बराबर खाने का सिलसिला कब तक चला है 7 दिनों तक। 7 दिन के बाद जब हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 33 सैनिकों ने अपने 7 दिनों में खाना समाप्त कर दिया है। तो 33 सैनिकों ने अगर 7 दिनों में खाना समाप्त कर दिया है, तो अब खाना बचा कितने दिनों का है, 32 दिन का भोजन था, 7 दिन खाना भोजन समाप्त हो गया, तो भोजन बचा कितने दिनों का है 32 - 7 बराबर 25। तो 33 सैनिकों का 25 दिनों खाना हमारे पास बचा है, जबकि पर डे कितना खाना मिलेगा प्रत्येक सैनिक को 850 ग्राम। तो ये वो भोजन लिखा हुआ है जो हमारे पास शेष है। कितना शेष है 3300 सैनिकों का 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 25 दिनों खाना हमारे पास शेष है। अब ये खाना खिलाना किसको है, तो अब कितने लोग खाना खा रहे हैं ये हम लोग को पता करना है। अब प्रत्येक कैंडिडेट को कितना खाना मिलेगा पर डे 825 ग्राम, और खाना कब तक चल रहा है अगले 17 दिन। क्या लिखा हुआ है, अब शेष खाद्य सामग्री 17 दिन और चली, इसका मतलब कब तक चलेगी 17 दिन तक। सॉल्व कर लिया, तो M2 का मान कितना आ गया 5000। 5000 सैनिक खाना खा रहे हैं, पहले से कितने थे 3300, तो कितने और आ गए हैं 5000 - 3300 बराबर 1700 सैनिक। 1700 सैनिक और आ गए। क्लियर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर। हम लोग आते हैं सैनिक शिविर के अगले सवाल में। एग्जाम्पल नंबर 19, एक सैनिक शिविर में ठहरे हुए 95 सैनिकों के लिए, इसका मतलब कि जो अब हमारे पास सैनिक शिविर है उसमें 95 सैनिक शिविर में शामिल हैं। 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 95 सैनिकों को जितना भी खाना पर डे मिलता है, अगर देखें तो 95 सैनिक कब तक खाना खा सकते हैं 200 दिनों तक खाना खा सकते हैं। इतना पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। और अगर इतना भोजन उपलब्ध है और कैंप स्टार्ट हुआ, तो 95 सैनिकों ने पर डे पहले ही दिन से खाना खाना चालू कर दिया। तो जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा, वैसे वैसे एक एक दिन की खाद्य सामग्री भी कम होने लगेगी। और ऐसा काम कब तक हो चुका है 5 दिन बाद। 5 दिन बाद चिन्मेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक चिन्मेंट नहीं हुआ होगा, पर डे कितने लोगों ने खाना खाया 95 लोगों ने, और कब तक खाना खा लिया 5 दिनों तक। अगर 95 लोगों का 200 दिनों खाना था, 95 लोगों का 200 दिनों खाना था, और इन लोगों ने 5 दिनों तक खाना खा लिया, इसका मतलब कि अब इन लोगों का 195 दिनों का खाना अभी शेष है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 दिन के बाद किसी प्रकार कोई भी चिन्मेंट ना हो, वही पुराने वाले 95 सैनिक खाना खाए, ना तो कोई नया व्यक्ति इस कैंप में शामिल हो और ना ही कोई व्यक्ति इस कैंप को छोड़कर जाए, तो वही 95 सैनिक शेष खाद्य सामग्री को कब तक खा सकते हैं 195 दिनों तक खा सकते हैं। इतना भोजन हमारे पास उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि 200 दिनों का भोजन था, अभी सिर्फ 5 दिनों का ही भोजन समाप्त हुआ है। तो कितने दिनों का भोजन रखा है 195 दिनों का भोजन रखा है। कितने सैनिकों का 95 सैनिकों का। तो जितने सैनिकों का भोजन हमारे पास मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे M1। तो ये 95 यहाँ पर हमारे लिए M1 का काम करेगा। और कितने दिनों का भोजन रखा है 95 सैनिकों का 195 दिनों का भोजन रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए D1 का काम करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा M1 और ये क्या हो जाएगा D1। चलिए लगाते हैं कॉन्सेप्ट M-W।
ठीक है, तो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2, क्योंकि यहां पर H है नहीं, W है नहीं, तो H और W को हटा दिया, क्या बचा M और D, तो M1D1 बराबर M2D2। तो कितने सैनिकों का भोजन है हमारे पास? 95 सैनिकों का भोजन है। और कब तक का भोजन रखा हुआ है? 195 दिनों का। तो 95 सैनिकों का 195 दिनों का भोजन हमारे पास रखा है। अब देखिए 5 दिन के बाद अचीवमेंट क्या हुआ? तो क्या अचीवमेंट हुआ है 5 दिन के बाद? कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 95 सैनिकों का भोजन हमारे पास था, उसमें से 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब कितने सैनिक बचे हमारे पास? 65। कितने सैनिक बचे हैं? 65। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए हैं तो दिन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो अब सिर्फ 65 लोग ही भोजन कर रहे हैं, और 65 लोग कितने दिनों तक भोजन करेंगे ये हम लोग को पता करना है। तो 65 व्यक्ति कब तक भोजन करेंगे? तो जो अब हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट है 65 लोग, ये हमारे लिए किसका काम करेगा? M2 काम करेगा। और कितने दिनों तक भोजन चलेगा ये हम लोग को पता करना है। तो M1D1 बराबर M2D2, और इसी D2 को मान हम लोग को निकालना है। तो अब इसको लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल काम। 65 का 195, 65 का 195 कैसे पढ़ा देखिए, 65 को 2 बार ब्रेक करिए, 60 और 5, तो 60 का 180 और 5 का 15, 180 और 15 195, 65 का 195। क्लियर है? या तो आप इस तरह से कैंसिल करिए, या तो आप इसको छोटे छोटे पहाड़े से कैंसिल करिए। पहले 5 से काटिए, फिर 13 से काटिए, तब भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे पास ये हो चुका है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 95 गुणे 3, 95 गुणे 3। अब 95 कैसे गुणा करेंगे 3 का? तो 90 और 5 ब्रेक कर लीजिए इसको, तो 9 त्रिक 27, 270 और 5 थे 15, 270 और 15 285। ठीक है, तो अब जो हमारे पास खाद्य सामग्री है वो कब तक चलेगी? 285 दिनों के लिए और पर्याप्त होगी। क्लियर है सवाल? बहुत आसान सवाल है, समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आते हैं इसी के अगले टाइप के क्वेश्चन पर। अब हम लोग के पास अगला एग्जांपल है कि एक सैनिक शिविर में ठहरे हुए 500 सैनिकों के लिए, इसका मतलब कि अब जो हमारे पास कैंप है उसमें कितने लोग हैं? 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री थी 3 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कैंप स्टार्ट हुआ तो 500 सैनिक वहां पर अपॉइंट किए गए थे, और 500 सैनिक शामिल हुए, और 500 सैनिकों ने 27 दिनों की खाद्य सामग्री स्टोर की थी, और इन लोगों ने पहले दिन से खाना खाना स्टार्ट कर लिया। तो जैसे जैसे एक एक दिन बीतेगा वैसे वैसे एक एक दिन की खाद्य सामग्री लगातार कम होती चली जाएगी। तो ये सिलसिला कब तक चला है? कब तक चलेगा? जब तक कि कोई भी अचीवमेंट ना हो। और अचीवमेंट कहां हो रहा है? 3 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार 3 दिन तक पर डे एक एक दिन का भोजन खत्म होता चला गया। तो कब तक खाना खा लिया इन लोगों ने? 500 सैनिकों ने 3 दिनों तक खाना खा लिया। इसका मतलब क्या है कि 500 सैनिकों का हमारे पास 27 दिन, 500 सैनिकों का हमारे पास 27 दिनों की खाद्य सामग्री थी, और 27 दिनों में से 3 दिनों का खाना इन लोगों ने खा लिया है। तो अब खाना 24 दिनों का शेष है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन के बाद अगर ना तो कोई नया व्यक्ति इस कैंप में शामिल हो और ना ही कोई व्यक्ति इस कैंप को छोड़कर जाए, तो वही 500 सैनिक शेष बची हुई खाद्य सामग्री को अगले 24 दिनों तक और खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 27 दिन का भोजन था और अभी इन्होंने केवल 3 दिन ही खाना खाया है, तो 24 दिनों तक खाना और खा सकते हैं। तो जितने सैनिक हमारे पास स्टार्टिंग में थे वो हमारा कहलाएगा M1, और जितने दिनों का भोजन बचा है इनका वो हमारा कहलाएगा D1। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे मिश्र समानुपात के चैप्टर की, M1D1 बराबर M2D2 की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करना है। तो कितने सैनिक हमारे पास हैं? 500, और 500 सैनिकों का कितने दिनों का भोजन बचा है? कितने दिनों का भोजन था ये नहीं लिखेंगे, कितने दिनों का भोजन बचा है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कितने दिनों का भोजन बचा है? 24 दिनों का। ठीक है, जो खाना बचा है वही तो खिलवाएंगे ना। तो खाना कितने दिनों का बचा है? 24 दिनों का।
तो ये खाना हमारे पास रखा है। अब देखो खाना खिलवाना किसको है, तो क्या हुआ कि 3 दिन बाद 300 सैनिक दूसरे कैंप से आ गए। इस कैंप में क्या हुआ कि 300 सैनिक दूसरे कैंप से आ गए। इसका मतलब क्या है कि 500 सैनिक तो हमारे पास पहले से थे, 300 सैनिक और आ गए, तो अब कितने सैनिक हो गए, 500 पहले से थे, 300 और आ गए, तो अब कितने सैनिक हो गए हमारे पास, 800। ठीक है, अब कितने सैनिक हो गए, 800। तो 800 लोगों को भोजन कराना है। तो अब खाना खाने में कितने लोग हैं, 800। तो जितने लोग हैं ये हमारा क्या कहलाएगा इस बार, M2। तो M2 मान कितना हो जाएगा, 800। और कब तक खाना चलेगा, ये D2 ही हम लोग को पता करना है। M1 D1 बराबर M2 D2। वैल्यू कैसे पुटअप की समझ में आ रहा है। 500 सैनिकों का 27 दिनों का भोजन था, 3 दिन कैंसिल हो गए, 3 दिन खत्म हो गए, 3 दिन का भोजन भी खत्म हो गया। कितने बचे, 27 - 3 बराबर 24। 500 सैनिकों का 24 दिनों का भोजन बचा है हमारे पास। और अब कितने लोग खा रहे हैं, 500 थे, 300 और आ गए, तो 5 3 8, 800 लोग हैं। और ये 800 लोग कब तक भोजन कर पाएंगे, ये हम लोग को पता करना है। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 2 0, 1 0 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 से काटेंगे, 8 3 24। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ हमारे पास भोजन है वो कितने दिन और पर्याप्त होगा, सिर्फ 15 दिन और चलेगा। चलना कितने दिनों तक चाहिए था उसको, 24 दिन तक, लेकिन चले कब तक, 15 दिनों तक। क्यों, क्योंकि सैनिक बढ़ गए हैं। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं उस समय क्या हो जाता है, कम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन। क्लियर है सवाल, अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग कंपाउंड रेशियो के नए टाइप पर जाएंगे। सैनिक शिविर के सवाल इतने पर्याप्त हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगले पार्ट को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। क्लियर है, चलिए।